ये दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां पर जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला है, जहां के घने बर्फीले जंगलों में दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी साइबेरियन टाइगर रहता है और जहां की झीलों में दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा पानी समाया है। ये इलाका है साइबेरिया। ये एक ऐसा इलाका है जो रूस के 77% हिस्से को कवर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ सिर्फ 3% आबादी रहती है। ये वो जगह है जहाँ पर हर कदम पर प्रकृति की एक अनसुलझी पहेली आपका इंतजार कर रही है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया का एक हिस्सा साल के 8 महीने पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यहाँ के कुछ गाँव में साल भर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, पर फिर भी यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो अपनी अनोखी परंपराओं के साथ प्रकृति के सबसे कठिन इम्तिहान का सामना करते हैं। इनके लिए बर्फ का टुकड़ा ही पानी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे बड़ा इलाका साइबेरिया, जो कि यूरोप और एशिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 31 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये यूराल पर्वत से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका या पूरा यूरोप समा सकता है। यही नहीं दोस्तों, भारत जैसे इसमें 4 देश समा सकते हैं। फिर भी यहाँ की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ 80 लाख ही है और इतनी कम जनसंख्या होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ का अधिकांश हिस्सा जंगल, पहाड़ और दलदली क्षेत्रों से भरा पड़ा है। लेकिन इससे भी खतरनाक यहाँ की सर्दी है, जो आपको कुछ ही मिनटों में बर्फ में तब्दील कर सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और इतना कम तापमान होने के कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत कठिन है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका ओइमियाकोन को माना जाता है। ये रूस के याकुटिया गणराज्य में स्थित है। ये इलाका धरती पर सबसे कम तापमान में से एक है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि किसी भी बसे हुए इलाके के लिए बेहद कम तापमान है। यहाँ सर्दियों में धूप निकलती तो है, लेकिन तापमान इतना कम होता है कि धूप की किरणें भी गर्माहट नहीं दे पाती है। यहाँ के लोगों को कठोर सर्दी में रहने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी की पाइपलाइन जम जाती है, कारें स्टार्ट नहीं होती और रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। जब इंसान अगली सुबह उठता है तो उसकी कारों का हाल कुछ ऐसा होता है। सारी कारों के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जम जाती है, जिसे कुछ इस तरह से हटाया जाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि सदियों से ये गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं। अगर आप इन जगहों पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी के ऑयल, लुब्रिकेंट और गाड़ी में जितने भी तरह के ऑयल डाले जाते हैं वो रात भर में जम जाएंगे और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे और आपकी गाड़ी अगले सीजन में स्टार्ट होगी जब गर्मी का मौसम आएगा। हालांकि ऐसी परेशानी ना आए, इसके लिए या तो आप कार को चलाकर छोड़ दो जिससे आपकी कार गर्म होती रहे, या फिर इस प्रकार से खास कवर से गाड़ी को ढक दो। हालांकि ये कई मामलों में काम नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास गैरेज ऐसे हैं जहाँ पर आप आसानी से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ये गैरेज अंदर से गर्म होते हैं, जिससे आपकी गाड़ी फ्रीज होने से बच जाती है। यहाँ हैंड पंप में पानी गर्म करने का एक ऑटोमेटिक गीजर लगा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पानी जमता नहीं है। वैसे यहाँ पर पानी का इस्तेमाल सिर्फ साफ सफाई के लिए ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बिल्कुल ना के बराबर ही नहाते हैं। दोस्तों, यहाँ के टॉयलेट्स घरों में ना होकर बाहर होते हैं, क्योंकि अगर टॉयलेट्स घर के अंदर होंगे तो बर्फ की वजह से अगर इनकी पाइपलाइन जम गई तो पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ कुछ भी खाते हो तो आपके पेट में जाने से पहले वो बर्फ बन जाएगा। यहाँ तक कि जब आप गर्म पानी को हवा में फेंकते हो तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्फ में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, ओइमियाकोन से 1566 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम याकुत्स्क है। ये बिल्कुल ओइमियाकोन की तरह ही ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि बेहद ठंडा होने के बावजूद इस शहर में हर चीज मौजूद है। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर झीलों और नदियों में आपको इतनी मोटी बर्फ जमी दिखेगी जिसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी झील या नदी के ऊपर चल रहे हैं। ओइमियाकोन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद आपकी मुलाकात दुनिया की सबसे बड़ी झील से होगी, जिसका नाम बैकाल झील है।
दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का निर्माण लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। हालांकि इसका निर्माण कैसे हुआ इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ का कहना है कि इसके निर्माण में टेक्टोनिक प्लेट्स का हाथ है और कुछ का कहना है कि ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ था। हालांकि दोस्तों इसका निर्माण कैसे भी हुआ हो, लेकिन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे भाग की बात करें तो वो 1642 मीटर है, लेकिन इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। ये झील पूरी दुनिया की सारी मीठी झीलों का 20% पानी अकेले समेटे हुए है। लेकिन इसका नजारा देखकर आप तब हैरान हो जाओगे जब ये झील पूरी तरह से जम जाती है। सर्दियों के दौरान इस झील के टॉप पर एक मोटी बर्फ की परत जम जाती है और ये इतनी मोटी होती है कि इस पर आप आराम से गाड़ी भी चला सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बर्फ की मोटाई एक समान न होने के कारण ये टूट भी सकती है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। दोस्तों साइबेरिया एक तरह से बेहद रहस्यमय भी है, क्योंकि साल 1908 में 30 जून की सुबह साइबेरिया के टुंगुस्का क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था। 30 जून 1908 को यहाँ एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ पेड़ों को चकनाचूर कर दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसका असर कई दिनों तक आसमान में देखा गया। टुंगुस्का विस्फोट की ताकत लगभग 15 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस घटना का कोई ठोस कारण आज तक सामने नहीं आया है कि आखिर ये विस्फोट कैसे हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से हुई होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ किसी गड्ढे या उल्कापिंड का अवशेष तक नहीं मिला है। ये घटना आज भी ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये पृथ्वी के लिए एक चेतावनी थी या फिर किसी दूसरी दुनिया से आया संदेश, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट वो भी आज से 100 साल पहले हुआ, जिसमें सिर्फ 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि बहुत सारे मासूम जानवर इस विस्फोट में मारे गए। दोस्तों साइबेरिया अपनी कठोर जलवायु और विशालता के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगलों को टाइगा कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बोरियल जंगलों में से एक है। साइबेरिया के जंगलों में ज्यादातर ठंडे मौसम के अनुकूल पेड़ ही पाए जाते हैं। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। साइबेरिया के शंकुधारी वन उराल पर्वत से लेकर रूस में सुदूर पूर्व तक फैले हुए हैं और इन्हीं विशाल वनों में एक बेहद ही विशाल जीव पाया जाता है, जिसे साइबेरियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़ी बाघ प्रजाति के जीव होते हैं। ये बाघ बड़े इलाकों में घूमते हैं और इनका इलाका 500 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक होता है। ठंडे और बर्फीले वातावरण में रहने के लिए इनके शरीर में मोटे फर और चर्बी की मोटी परत होती है। साइबेरियन टाइगर अन्य बाघों की तुलना में सबसे बड़े होते हैं और इनका वजन 300 किलो तक होता है। ये बर्फ में शिकार करने में माहिर होते हैं और ये -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इस इलाके में और जीव जैसे कि साइबेरियन हिरन, वाइल्ड बोर, मूस, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स और कस्तूरी हिरन जैसे जीव पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों साइबेरिया की बात हो रही हो और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि इस ट्रेन का सफर किसी का भी दिल जीत सकता है। ये ट्रेन रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होकर रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जाती है। इस पूरे रेल मार्ग की लंबाई 9289 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी तय करने में आपको 7 दिन लगेंगे। लेकिन इन 7 दिनों में आप बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से तैरती नदी, ज्वालामुखी और यहाँ की संस्कृति और कल्चर से रूबरू हो पाएंगे। दोस्तों साइबेरिया के अधिकतर बाजारों में आपको ज्यादातर मांसाहारी भोजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से यहाँ खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के बाजारों में आपको फ्रीज की हुई मछलियाँ और अन्य चीजें मिल जाएंगी, जिन्हें पकड़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। हालांकि इन्हें फ्रीज इंसान नहीं बल्कि प्रकृति करती है, क्योंकि इन जगहों पर आपको फ्रिज जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। दोस्तों साइबेरिया के कई
कई इलाकों में मात्र 2 से 3 घंटों के लिए ही दिन होता है, क्योंकि इसके कुछ क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के बेहद पास हैं। और यही कारण है कि आर्कटिक की ही तरह ये सभी क्षेत्र भी पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। अगर आप अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में जाते हो तो ठंड की वजह से आप इसकी एक सीमित दूरी के क्षेत्रों को ही एक्सप्लोर कर पाओगे, लेकिन सेम फीलिंग्स के साथ आप साइबेरिया के हर क्षेत्र को कम कठिनाइयों में एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर जाना होगा, नहीं तो इस बड़े से क्षेत्र में अगर आप गलती से बिछड़ गए तो शायद आप कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि घर बैठे साइबेरिया की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।